वो 5 फैक्टर जो कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवा सकते हैं, अगले 3 मिनट में मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक एक करके 5 फैक्टर जो कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी करवा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की, जहां पर 2018 में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी और कांग्रेस ने एक तरफा यह चुनाव जीता था और अब एक बार फिर से कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ये समझ रही है कि अगर हल्की सी भी ढील छोड़ी तो यहां पर बीजेपी खेल कर सकती है। खासकर पूरे देश का सिनेरियो देखते हुए कांग्रेस जरा भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में 5 ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस को सत्ता दोबारा से दिलवा सकते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी भत्ता। वो बेरोजगारी भत्ता जिसको 1 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लागू किया है। 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। सीएम इस योजना के लिए किस्त भी जारी कर चुके हैं। इस योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाते हैं। पैसों के साथ साथ युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। भूपेश बघेल की ये योजना राज्य में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। दूसरा मुद्दा, एकजुट कांग्रेस। आपने देखा होगा लगभग ज्यादातर राज्यों में जब चुनाव होता है उससे ठीक पहले बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारी गुटबाजी देखने को मिलती है। राजस्थान इसका जीता जागता उदाहरण है। वहां तो अभी तक भी गुटबाजी कांग्रेस पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट दिख रही है। चुनाव से करीब 5 महीने पहले सत्ता और संगठन में बदलाव भी हुआ है। लंबे समय से नाराज बताए जा रहे राज्य के सीनियर लीडर, कांग्रेस के सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव को मनाया गया है और उनको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। वहीं मोहन मरकाम को राज्य की कैबिनेट में जगह दी गई है। यानी कि हर एक नेता जो भी नाराज बताया जा रहा है या फिर नाराज लग रहा है, सभी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को साथ में लेकर एक चलने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस में सफल होती भी दिख रही है। तीसरा मुद्दा, भूपेश बघेल की शानदार और बढ़ती लोकप्रियता। बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो किसी राज्य में सबसे बड़ा चेहरा लगातार बने रहते हैं। विपक्ष का कोई भी चेहरा उनसे बड़ा नहीं हो पाता है। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही है। भूपेश बघेल की बीते 4 से 5 साल की आप लोकप्रियता उठाकर देख लीजिए, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी है। भूपेश बघेल की खुद का भी एक कद बढ़ा है, केंद्रीय राजनीति में भी उनका कद बढ़ा है और राज्य में तो खैर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। वो बहुत बड़ा चेहरा है, विपक्ष के किसी भी चेहरे से बहुत बड़ा चेहरा है आज की तारीख में। इसलिए कांग्रेस उनके चेहरे पर दांव खेल सकती है। बेदाग चेहरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा है। कांग्रेस उन्हीं के चेहरे पर एक बार फिर से चुनाव लड़कर जीत सकती है। चौथा मुद्दा, आदिवासी वोटर्स पर फोकस। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही छत्तीसगढ़ को अगर जीतना चाहती हैं तो दोनों को ही आदिवासी वोटर्स पर फोकस करना होगा और उनको अपने पाले में खींचना होगा। जो इसमें कामयाब हो गया वही चुनाव जीत जाएगा और इसी वजह से मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने एक रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत बीजेपी के एक सीनियर लीडर को अपने पाले में किया गया। मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया। जहां एक तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर नंद कुमार साय को अपने पाले में कांग्रेस लाने में सफल रही, तो दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य बस्तर को साधने के लिए मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया। मोहन मरकाम से पहले केवल कवासी लखमा ही बस्तर से मंत्री थे, लेकिन अब 2 मंत्री हो गए हैं। वहीं बस्तर क्षेत्र से सांसद दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस राज्य की आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीटों पर है। 5वां मुद्दा, सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस। कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस कर रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने राम पथ गमन, माता कौशल्या का मंदिर जैसे निर्माण का फैसला किया। वहीं यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस आदिवासी संस्कृति और परंपरा के मुद्दे को उठा रही है। जानकारों का कहना है कि ये वो अहम 5 मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए राह आसान हो सकती है और अगर राह आसान हो गई तो भाई तय है कि फिर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर लेगी। खैर, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।